उत्तर प्रदेश पीजीटी सन 2009 में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सवालात उत्तर प्रदेश टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और DSSB टीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन सवालात को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि काली शलवार ये अफसाना है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो काली शलवार अफसाना के मुसन्निफ़ सादत हसन मंटू हैं। सादत हसन मंटू के कुछ अफसानों में नया कानून, ठंडा गोश्त, टूबा टेक सिंह बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। अगला सवाल कि गज़ल एक नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, ये कौल किसका है? तो अब यहाँ पे हम लोग गज़ल से मुतालिक कुछ अहम जो अक़वाल हैं उन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले रशीद अहमद सिद्दीकी की बात करें तो इनका मानना यह है कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है, और इनका बहुत ही मशहूर कौल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। इसके अलावा रशीद अहमद सिद्दीकी के गज़ल के मुताल्लिक़ कुछ और भी अक़वाल हैं जो कि हैं गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब भी है। और उसके बाद कह रहे हैं रशीद अहमद कि शायरी का नाम आते ही मेरा ख़्याल गज़ल की तरफ माइल होता है, और शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर गज़ल की मोहताज है। तो ये सभी अक़वाल रशीद अहमद सिद्दीकी के थे। अब फ़िराक़ गोरखपुरी के कौल की बात करें तो इनका मानना है कि गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है, और गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। ये कौन कह रहा है? फ़िराक़ गोरखपुरी कह रहे हैं। इसके अलावा फ़िराक़ गोरखपुरी ने कहा कि गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। शिबली नोमानी की बात करें तो इनका मानना यह है कि गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है। आल अहमद सुरूर का कौल है कि गज़ल चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, और गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है। ये बात भी आल अहमद सुरूर की है। अब आपसे जो सवाल पूछा गया था कि गज़ल नीम वहसी सिनफ़े शायरी है या सिनफ़े सुखन है, ये किसका कौल है? तो कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। और गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, ये अज़मतुल्लाह खां का कौल है। तो अब सवाल पे चलते हैं। सवाल पूछा गया था कि गज़ल एक नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, तो ये कौल आपका हो गया प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद का। दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जुमा किसने किया? तो अली सरदार जाफ़री ने, जिनको कि उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। इन्होंने क्या किया? दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जुमा किया। ठीक है। अब खुदा बख्श लाइब्रेरी ये कहाँ पे है? तो पटना में है। फ़साने अजायब के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो फ़साने अजायब एक ऐसी किताब है जिसमें लखनऊ की तहज़ीब व तमद्दुन की झलकियाँ नज़र आती हैं, और ये रजब अली बेग सुरूर की किताब है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? रजब अली बेग सुरूर हैं। अब देखिए रजब अली बेग सुरूर ने ये जो फ़साने अजायब दास्तान लिखी, ये कहाँ पे लिखी थी? कानपुर में लिखी थी। टीजीटी सन 2018 में ये सवाल पूछा गया था कि फ़साने अजायब कहाँ लिखी गई, और उसमें ऑप्शन लखनऊ था जो कि गलत था। ठीक है। कानपुर में लिखी गई फ़साने अजायब। कसीदा शहर आसूब ये किसने लिखा? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखा। चलिए आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा कि अब सामने जो कोई मेरे पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुंह में ज़बां है। ये जो शेर है किस सिनफ का है? तो ये कसीदा का शेर है। ठीक है। कसीदा किसके कसीदे का? तो सौदा के कसीदे का शेर है कि अब सामने जो कोई मेरे पीरो जवां है, दावा न करे कि मेरे मुंह में ज़बां है। अगला सवाल है कि शायर सईदुल्लाह खां गुलशन का ताल्लुक़ किस शहर से है? तो ये इनका ताल्लुक़ है दिल्ली से। यही सादुल्लाह खां गुलशन है जिन्होंने वली मोहम्मद दक्कनी, जब ये दक्कन से दिल्ली आए तो इनको 2 अहम मशवरे दिए थे। कौन कौन से 2 अहम मशवरे दिए थे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए वली मोहम्मद दक्कनी के बारे में तो आपको पता ही होगा। उर्दू शायरी का बाबा आदम इनको मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। उर्दू शायरी का चौसर भी इनको कहा जाता है। शमसुद्दीन इनका नाम था,
और शमसुद्दीन इनका लक़ब था और नाम इनका था वली मोहम्मद। औरंगाबाद में 1668 में पैदा हुए। ठीक है। 1700 में अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ दिल्ली का सफ़र किया और यहाँ पे इनसे सादुल्ला गुलशन से मुलाकात हुई और इन्होंने इन्हें 2 मशवरे दिए। क्या मशवरा दिया? पहला ये दिया कि दक्कनी अल्फाज का कम इस्तेमाल और उनकी जगह फ़ारसी के शेरी अल्फाज का इंतखाब करो, और इन्होंने कहा कि फ़ारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद हैं उन्हें अपनी ज़बान में अदा करो। ठीक है। तो यही सादुल्ला हैं जिनका ताल्लुक़ कहाँ से है? दिल्ली से है। चलिए, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद 1935 में डाली गई। कहाँ डाली गई? बहुत आसान सा सवाल है। तरक्की पसंद जो मुसन्निफ़ीन हैं इनकी जो बुनियाद पड़ी थी तरक्की पसंद तहरीक की 1935 में लंदन में पड़ी थी। कौन कौन लोग थे इनके मुखी जो इन्होंने तरक्की पसंद की बुनियाद डाली? तो सज्जाद ज़हीर और मुल्क राज आनंद और कुछ दीगर हिंदुस्तानी तलबा थे जिन्होंने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद रखी थी। इस अंजुमन का जो पहला जलसा हुआ था वो नानकिंग रेस्टोरेंट में हुआ था, जहां इस अंजुमन का मंशूर या ऐलान मुरतब किया गया था। इसमें कौन कौन शामिल थे? सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष और दीन मोहम्मद तासिर वगैरह पहले जलसे में शामिल थे। अब इसका जो पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की वो लखनऊ में हुई थी और इसकी सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। कब हुई थी? 1936 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? लखनऊ में। सदारत किसने की? तो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित दिया शंकर नसीम ने शायरी की किस सिंफ में शोहरत पाई? तो मसनवी में ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। इनकी मसनवी गुलजार नसीम बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जो कि सहरुल बयान के मुकाबले में लिखी गई थी। उर्दू शायरी का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? उर्दू का बर्नार्ड शाह अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के एडिटर कौन थे? तो तहज़ीबुल अखलाक के जो एडिटर थे सर सैयद अहमद ख़ां थे। अब बात रिसालों की आ गई तो कुछ अहम रिसालों की बात कर लेते हैं। उर्दू सबसे पहले उर्दू टाइप पर जो शाये होने वाला अखबार था वो कौन था? तो वो हमदर्द था, जिसका नाम कॉमरेड भी अंग्रेज़ी में है। रिसाला कलीम किसने जारी किया था? तो जोश मलिहाबादी ने। रिसाला फूल, तहज़ीबुन्निस्वां और कहकशां ये किसने जारी किया था? तो जारी किया था इम्तियाज़ अली ताज ने। और कुछ और रिसालों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अल हिलाल और अल बलाग ये रिसाला जारी किया था किसने? मौलवी अबुल कलाम ने। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू का बाज़ाब्ता पहला अखबार कौन है तो उर्दू अखबार है मौलवी मोहम्मद बाकिर के द्वारा ये जारी किया गया था। रिसाला कलीम किसने जारी किया था? तो मैंने आपको बता दिया, जोश मलिहाबादी ने। और ये कब जारी हुआ था ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 1922 में। रियाजुल अखबार ये जो था किसने जारी किया था? तो रियाजुल अखबार रियाज खैराबादी ने जारी किया था। अब देखिए उर्दू मुअल्ला ये भी एक रिसाला है, किसने जारी किया? तो इसको जारी किया था हसरत मोहानी ने। ठीक है। तो रिसालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ारसी के मशहूर नावल हुमा खानम का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? तो सज्जाद हैदर ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने अभी आ रहा है। जी हाँ, अगला सवाल, मुसव्विरे गम का खिताब किसे मिला? तो अल्लामा राशिदुल खैरी को मुसव्विरे गम कहा जाता है। अल्लामा शिबली नुमानी की आखिरी तसनीफ़ कौन सी है? तो सीरतुन नबी इनकी आखिरी तसनीफ़ है। अब देखिए सीरतुन नबी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। ठीक है। अल्लामा शिबली नुमानी और सैयद सुलेमान नदवी की ये मुश्तरका काविश है, यानी कि इसको शुरू किया था किसने? सीरतुन नबी को लिखना शुरू किया था
शिबली नुमानी ने और इसकी 2 जिल्दें लिखी थी, ठीक है, और बाकी की 4 जिल्दें इसको सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया था, ठीक है। 6 जिल्दों का यहाँ पे आपको अक्स दिख रहा होगा। अब शिबली नुमानी की कुछ तसानीफ देख लीजिए। अल फारूक, सवाने मौलाना रूम, अबुल इल्मुल कलाम, अल मामून, मुआज़ना अनीसुद्दबीर, शेरुल अजम, मुकालात शिबली, सीरतुन नुमान, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल गज़ाली, ये सभी तसानीफ किसकी हैं? तो शिबली नुमानी की हैं। दर्ज में से कौन सी तसनीफ़ मजनू गोरखपुरी की है? मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ आपको बताना है। अदब और ज़िंदगी, ये मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है। उर्दू मुअल्ला खतूत का मजमुआ किसका है? तो सबको पता है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का। इसके अलावा ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला, ये खतूत का मजमुआ है। गुबार खातिर, ये अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। इंशाए सरूर, ये रजब अली बेग शुरूर के खतूत का मजमुआ है। चलिए, दर्ज झेल में से कौन हाली की तनकीदी तख्लीक है? यहाँ पे हयाते सादी और हयाते जावेद ये सवाने हयात हैं, लेकिन तनकीदी जो तख्लीक है मुकद्दमा शेर व शायरी है। फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में अमल में आया? तो सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद पड़ी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया कुछ मुसन्निफ़ीन ने बहुत उम्दा तसानीफ़ लिखी, जैसे सबसे ज़्यादा जो मशहूर हैं वो मीर अमन हैं, जिन्होंने बागो बहार लिखी। इसके अलावा शेख खुदा बख्श हैदरी, मिर्ज़ा शेर अली अफसोस, काज़िम अली जवां वगैरह भी मशहूर हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से। चलिए, ख्वाजा मीर दर्द, इनका मज़ार कहाँ पे है आपको बताना है। तो दिल्ली में है। मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। चलिए आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, खाकानी हिंद किसको कहा जाता है? तो खाकानी हिंद शेख इब्राहिम ज़ौक़ को कहा जाता है। अब देखिए, रिसाले से मुतल्लिक एक और सवाल आ गया कि रिसाला उर्दू दुनिया कहाँ से शाये होता था? तो रिसाला जो उर्दू दुनिया है ये दिल्ली से शाये होता था। कमेंट में आपको बताना यह है कि उर्दू दुनिया किसके द्वारा जारी किया जाता था। चलिए, हिंद आर्याई लिसानियात के माहिर कौन हैं? तो हिंद आर्याई लिसानियात के जो माहिर हैं आपके कौन हैं? सुनीति कुमार चटर्जी हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर महमूद शीरानी। अब देखिए, उर्दू की जो इब्तिदा है, आगाज़ है, उससे मुताल्लिक बहुत सारे अक़वाल हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे मशहूर कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। उर्दू पंजाब में पैदा हुई, यानी कि पंजाब में उर्दू जो किताब है उसके मुसन्निफ़ हाफिज़ महमूद शीरानी हैं। उर्दू हरियाणवी ज़बान से निकली, ये मोयुद्दीन कादरी ज़ोर का कौल है। उर्दू खड़ी बोली से निकली, ये नज़रिया शौकत सब्ज़वारी का है। उर्दू सिंध में पैदा हुई, नसीरुद्दीन हाशमी का ये नज़रिया है। उर्दू नवाहे दिल्ली की बोलियों से निकली, ये मसूद हुसैन खां का मानना है। उर्दू दिल्ली की ज़बान है, सर सैयद अहमद खां कहते हैं। उर्दू मगधी से निकली है, अख्तर और येनवी कहते हैं। उर्दू का हेवला वादी सिंध में तैयार हुआ, सैयद सुलेमान नदवी का मानना है। उर्दू का जन्म भूमि उड़ीसा है, ये कौन मान रहे हैं? डॉक्टर बुखारी का मानना है। तो उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक नज़रिया भी आपने जान लिए। चलिए, हसरत मोहानी का असली नाम क्या था? फजलुल हसन था। इनमें से किसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है? तो 4 लोगों को मिला है, फ़िराक गोरखपुरी को, अली सरदार जाफरी को, कुर्रतुल ऐन हैदर को और शहरयार को। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है, अली सरदार जाफरी, इनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड उर्दू में। चलिए,
कौन सा शायर गमे इश्क और गमे रोज़गार का शिकार था? तो मीर तकी मीर थे। इनकी शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया भी कहा जाता है। किसने कहा था? तो ख्वाजा अहमद फारूकी ने कहा था। तो यहाँ पे हमने 28 सवाल डिस्कस कर लिए, पीजीटी सन 2009 में पूछे गए। इससे रिलेटेड और भी सवालात अगले वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।